स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो क्लास 10वां का मैथ हम लोग देख रहे हैं पहले से, ठीक है। और मैथ का ये जो है आपका पार्ट 3 है, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ एवं एलसीएम गुणनफल के बराबर है और ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ बेसिक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक देखिए, यहाँ पे हम लिख रखे हैं और लिख के लाए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दो संख्या का गुणनफल, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में था कि दो संख्या का गुणनफल, मतलब कि इस जगह पे कोई दूसरा संख्या आप ले लीजिए और उसको गुणा कीजिए आप, ठीक है। क्या करना है, गुना करके आप देखिए। जब इसको आप गुना कीजिएगा, कोई भी दो संख्या लीजिए आप, हम लोग ले लेते हैं एक संख्या 6 और एक संख्या 8, दो संख्या हो गया। ये दोनों का गुणनफल, मतलब ये दोनों जब गुना हो जाएगा और इसका जो एलसीएम निकलेगा और एचसीएफ निकलेगा, एलसीएम ये दोनों का जो एलसीएम होगा और ये दोनों का जो एचसीएफ होगा, ये भी दोनों गुना कर दिएगा तो इसी के बराबर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम समझाना चाह रहे हैं कि सर इसका एचसीएफ 6 और 8 का एचसीएफ कितना निकलेगा, तो 6 और 8 का एचसीएफ कितना निकलेगा, तो इसका एचसीएफ निकल जाएगा 2, इसका एचसीएफ 2 निकल गया। अब एलसीएम क्या निकलेगा, तो एलसीएम इसका निकल जाएगा 6 3 8 8 2 8 3 24, इसका एलसीएम 24 निकल जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम 24 और इसका एचसीएफ 2। अब ये दोनों को आप गुना कर दीजिए और इसको गुना कीजिए, बराबर होगा 24 दूनी 48 और 8 छक्के 48, तो यहाँ पे 48 आया और इधर भी 2 गुने 24 गुने 2 किए तो इधर भी आपका 48 हो गया। तो दोनों साइड देखिए बराबर हो रहा है, यही बात यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया, समझ गए। दूसरा देखिए, जब आपको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा और दो संख्या दी हो, ए और बी दिया हुआ और उसका एचसीएफ दिया हुआ हो, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कीजिएगा। एलसीएम बराबर जो संख्या है उसका गुना, दोनों संख्या गुना और उसका एचसीएफ, ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो आप इसका प्रयोग करेंगे। एचसीएफ बराबर ये दोनों जो संख्या दे रहेगा उसका गुणनफल और एलसीएम जो रहेगा उससे हम लोग ये कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब कोई संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो एलसीएम दिया हुआ रहेगा और एचसीएफ दिया हुआ रहेगा और एक और संख्या दी हुई रहेगी, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ गए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि दो धनात्मक संख्या का गुणनफल, दो धनात्मक संख्या है उसका गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। जो पहला भी बात बताए थे आपको हम, वही बात यहाँ भी कह रहा है, ठीक है। और फिर कहता है कि और ये दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है 24 और एलसीएम निकालना है आपको। तो एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, तो आपको अभी बताए थे कि जब एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो करना क्या है कि जो संख्या है उसका गुना कर दीजिए। 72 और 96 दिया हुआ है, इसको गुना कर दीजिए और इसके एचसीएफ से भागा दे दीजिए। इसके एचसीएफ 24 है, इससे आप इसको भागा दे दीजिए। जो भागफल होगा, जो इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चलिए कर दीजिए। 24 एकम 24, 24 तिया 72, अब इसको गुना कर दिए। 6 तिया 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288 इसका आंसर होगा। जहाँ भी 288 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, आप इसको टिक लगा दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। दिया हुआ है 31 में कि यदि एचसीएफ 2, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है 2, तो एलसीएम क्या होगा, तो यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। जो संख्या उसको लिख दीजिए, कितना है सर, 6 गुने 20 बटे 2, काट दीजिए आप इसको 10 बार में, 6 है 60, इसका आंसर देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में 60 है, सही हो जाएगा। 32 नंबर देखिए कि यदि एलसीएम इतना दिया हुआ तो एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ आपको निकालना है, एलसीएम दिया हुआ है आपका, एलसीएम जो है वो दिया हुआ है, तो कितना एलसीएम दिया हुआ, तो एचसीएफ का भी फॉर्मूला यही होता है। एचसीएफ
बराबर एल दोनों संख्या जो है उसको गुना कर दीजिए बटे जो एलसीएम दिया हुआ उसको आप लिख दीजिए 182 दिया हुआ है। ठीक है, इसको चलिए आप काटिए। 91 एकम 91, 91 दूनी 182, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, इसका आ गया 13। देखिए 13 है इसमें दिया हुआ कहीं, जी हाँ ऑप्शन नंबर ये में है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तरीका उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HCF जो है HCF दिया हुआ है कितना 9 दिया हुआ और LCM नहीं दिया हुआ है, तो बताना है आपको LCM क्या होगा। तो इसका LCM निकाल लेंगे हम लोग। क्या करना है कि LCM निकालने के लिए कह रहा है, तो LCM बराबर क्या था, जो दोनों संख्या गुना कर दिए 306 गुने 657 बटे HCF 9 से इसको आप भाग दे दीजिए। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, हाँ 9 से इसको आप भाग दे दीजिए। जब इसको आप भाग देंगे तो देखिए ये कट जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 तिया 27, बच गया आपका 3, 9 चौके 36, 34। अब इसको गुना कर दीजिए आप 657 गुने 34 कर दीजिए आप। जब इसको गुना कीजिएगा तो गुणनफल जो आएगा वो आपका एलसीएम निकल के आता है। चलिए गुना कर लेते हैं। 7 चौके 28, 5 चौके 20 और 2 22, 6 चौके 24 और 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17, 6 तिया 18 और 1 19, 8 3 13, 9 2 11 1 12 और 1 2 22 33 8। देखिए 22 33 8 ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का LCM 20 है और HCF 5 है, यदि दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या बताइए। कह क्या रहा है साथियों, कह रहा है कि दो दिया हुआ है पहले से संख्या, उसका LCM निकला हुआ है। LCM बराबर 20 है और HCF बराबर 5 है, और यहाँ पे एक वो दो संख्या होती है ये और B, तो ये गुने B था, तो B बराबर दिया हुआ है आपका 5, तो ये निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, तभी आपको हम बताए थे कि कैसे निकालेंगे। आपको निकालने का तरीका, जब भी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ये बराबर LCM गुने HCF बटे B। तो चलिए LCM हम लोग ये निकाल रहे हैं, नंबर निकाल रहे हैं। तो LCM कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है 5, और यहाँ पे संख्या दिया हुआ है B बराबर 5। तो क्या करेंगे, 5 एकम 5 कट गया, आपका 20 निकल के आ गया। देखिए जहाँ भी 20 आपका होगा टिक लगा दीजिए। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्या का HCF 15 और LCM 105 है, और यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम प्रोसेस यही करना है। ठीक है, क्या है कि इसमें B नंबर नहीं दिया हुआ है, तो B नंबर निकालना है, लेकिन LCM दिया हुआ, HCF दिया हुआ है 15 और LCM दिया हुआ है 105 बटे ये नंबर दिया हुआ है 5 आपका। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 तिया 15, अब गुना कर दीजिए। 5 तिया 15, 0 और 3 315, 315 जहाँ भी होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर C में 315 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का HCF 13 और LCM 182 है, तो संख्या का गुणनफल होगा। मतलब क्या कह रहा है कि जो संख्या दिया हुआ है ना, तो दोनों संख्या का HCF और LCM दे दिया है, तो जो भी संख्या है उसका गुणनफल क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए थे कि इधर से अभी हम आपको समझाए थे कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होगा। तो LCM HCF गुना कर देंगे, उस संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। चलिए गुना कर लेते हैं। दिया हुआ है 13 गुने 182, अब इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना कर दीजिए 13 गुने 182। अगर वैसा नहीं आपको आता है तो 6 3 दूनी, इधर नहीं दिख रहा है ना, हाँ, तो 6 8 तिया 24, 3 और 2 5, 2 8 1, यहाँ पे है आपका 6 6 8 5 13 के 3 और 1 और 1 2 23 66। जी देखिए 23 66 दिया हुआ कहीं पे, तो 23 66 ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 37। 37 में कि दो संख्या का गुणनफल 120 है, तो HCF 2 है, तो उसका LCM क्या होगा। तो देखिए दोनों संख्या का गुणनफल 120 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, और तो LCM गुने HCF होता है, तो इसका भी मान दे दिया गया, HCF 2 दे दिया गया, तो LCM, तो ये दो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में काटेंगे तो 60, तो इसका LCM कितना निकल जाएगा 60 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको धड़ाक से बना के दिखा दीजिएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न और है
तो उसको हम लोग जब ये सभी का 40-40 क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग देखना चालू करेंगे। इसी प्रकार का आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और हम आप बता दें आपको कि अगर ये सभी प्रश्न को आप देख लिए हैं तो एक भी प्रश्न आप परीक्षा में छोड़कर नहीं आएंगे, इसी के अंदर से और यही तरीके से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। हम आपको 100% की गारंटी देते हैं कि अगर आप ये सभी प्रश्न को आप अगर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं तो आप परीक्षा में 100% इस चैप्टर से नंबर लेके आएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी प्रश्न बचा हुआ है हम लोग इतना क्वेश्चन सभी चैप्टर का देख लेंगे, समय बचता है तो फिर देखेंगे, नहीं तो फिर मॉडल सेट आएगा तो उसका सोल्यूशन करना ही पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए वीडियो को यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।